सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या स्ट्रैटेजी आप लगाओगे अगर आप बीएससी में हो तो। ठीक है, एम्स एमएससी नर्सिंग अगर आपका करने का सपना है तो आप उसे कैसे अचीव कर सकते हो। कुछ नहीं दोस्तों, आपको क्या करना होगा कि जब आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, आपको क्या करनी है, मेन सब्जेक्ट जो कि है ओबीजी, पीडिया, साइकेट्री, रिसर्च, मैनेजमेंट, है ना, और नर्सिंग, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, ठीक है, जिसे आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी कहते हो, ठीक है, और नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट है जो कि इस एग्ज़ाम में वेटेज देते हैं। आपको क्या करना है कि जब अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपको मेड सर्च अच्छी से पढ़नी है, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो पीडियाट्रिक्स पढ़नी है, साइकेट्री पढ़नी है, रिसर्च पढ़नी है। ये तीन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और फर्स्ट ईयर में नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसे आपको पढ़ना है। और फोर्थ ईयर में हो तो सबसे इंटरेस्टिंग, सबको पसंद है वो सब्जेक्ट क्या है, ओबीजी। तो ओबीजी पढ़नी है और साथ ही साथ मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो आपको इसका थ्योरी जो है बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो है एक कोई पैटर्न नहीं है कि वो इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। तो आप इस बुक से देख सकते हो कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है तो आप देख के बना लोगे, ठीक है। तो इसका कोई पैटर्न नहीं है, जनरली वन लाइनर्स ही पूछते हैं। अभी एक और चीज़ ऐड हुआ है उस क्वेश्चन में जो कि है रीज़न एंड असर्शन, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना होगा कि दो स्टेटमेंट्स में, दो स्टेटमेंट है ए और बी, तो दोनों में क्या रिलेशन है। अगर पहला वाला ऑप्शन ए जो है वो बी से रिलेट करता है तो वो कैसे रिलेट करता है, ठीक है। तो एक नया चीज़ ये ऐड ऑन हुआ है। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, एमसीक्यू बनाना होगा, जो कि पीआर यादव की बुक से बना सकते हो, टारगेट हाई से बना सकते हो, या अगर आपने कोई कोचिंग ले रखी है जैसे कि एनएनएल है ना, बहुत कोई एनएनएल को प्रेफर करते हैं तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे सारे फ्रेंड्स जो यहाँ पे है, मैक्सिमम लोगों ने एनएनएल का सब्सक्रिप्शन लिया था, प्लान मास्टर एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। तो उससे वो क्लियर करके यहाँ पे है, उनकी बहुत अच्छी अच्छी रैंक आई हुई है। मैंने सबसे पूछा था तो उन सब के अच्छे अच्छे रैंक है, जैसे कि 93, 82, लगभग 100 के अंदर में आ गए उनके रैंक। तो आप कोचिंग लोगे तो बहुत मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बिना सेल्फ स्टडी के आप सेल्फ स्टडी के बेसिस पे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी है, जैसे कि मैंने किया था बिना कोई कोचिंग लिए हुए, मैंने खुद से ही प्रिपेयर किया था और मैंने क्लियर भी किया। मैक्सिमम एग्ज़ाम जो मैंने लिखा है वो मैंने क्लियर किया, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप क्लियर कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि कहीं पे मुझे हेल्प चाहिए तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, या अगर आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल में जो है वो आप सब्सक्राइब कर लो और मुझे मेरे वीडियो के लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर मुझसे पॉसिबल है आपके क्वेश्चंस का आंसर देना तो मैं ज़रूर दूंगी। तो आप क्या कर सकते हो कि टेस्ट सीरीज़ ले लो, साथ ही साथ थ्योरी कंप्लीट करो, और आपके पास लंबा समय है तो बहुत अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज लो। अगर आप वर्किंग हो और आपने बीएससी कर लिया था, 2 साल 3 साल हो गए हैं, अब आपको एमएससी करने का इच्छा है, या आप अभी नर्सिंग ऑफिसर हो एम्स में ही पर आपको एमएससी नर्सिंग करना है, तो आप क्या कर सकते हो। आपको भी कुछ नहीं करना है, आपने बीएससी का कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो ऑब्वियसली आपको आधा नॉलेज तो होगा ही, बस आपको रिवीजन की ज़रूरत है। तो आप रिवीजन के लिए अपने पुराने नोट्स को ले सकते हो, या आप कोई भी एक बुक ले लो, उससे आप इजीली रिवाइज करो, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। बाकी सारा जो चार मेन सब्जेक्ट है, ओबीजी, पीडिया, साइकेट्री एंड मेड सर्च एंड फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जितना हो सके उतना टेस्ट दो ताकि आप अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सको और आपकी जो भी मिस्टेक्स है उसे आप पता कर सको।
कम टाइम के लिए मैं अगर आपको यही चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपके पास समय जो है वो लिमिटेड है तो आप एक ही बुक को प्रेफर करो, जो बुक आपने पहले से पढ़ रखा है उसे ही बार बार रिवाइज करो और उसे ही फिर आप उससे टेस्ट भी दो, ताकि क्या होगा आपको एग्ज़ाम से पहले कुछ भी नया ना लगे। क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम से पहले कुछ भी नया देखते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर से ज़रूर अवॉइड करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, और ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार देते रहें। धन्यवाद।